Hello students, myself Dr. Amarjit Singh belongs to G&R Institute of Management and Technology Bulandshahr, and now the topic for discussion today is multiple alleles. Multiple alleles, a type of a specific subject that is called as genetics. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, बीएससी के स्टूडेंट रहे हैं या जो मेडिसिनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल एलील से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में शॉर्ट फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यूनिवर्सिटी पैटर्न एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जनरली जानने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल एलील्स क्या है, जेनेटिक्स में इसको किस तरीके से स्टडी किया जाता है। तो एज ए रेफरेंस फॉर इंट्रोडक्शन, मल्टीपल एलील्स कैन बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ फॉर्म्स ऑफ जीन सिचुएटेड एट द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी कि ऐसे जिसको हम एलील्स बोल रहे हैं, यहाँ पे इसका रोल होता है जीन्स के रूप में। जेनेटिक्स में जीन्स की जो स्टडी करी जाती है, जीन्स को हमें पहले ही बताया, जैसे कि हम पहले की स्टडी हम कर चुके हैं स्लाइड्स में, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से डीएनए के अंदर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसके जो बेस पेयर्स में सेगमेंट्स होते हैं, फंक्शनल पार्ट को जीन्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। अब जब इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं हेरिडिटरी फॉर्म में, तो यहाँ पे एलील्स का सेम वही रोल होता है जो जीन्स का होता है। यानी कि जीन्स लगभग एलील्स के रूप में ही फाइंड आउट किए जाते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो मल्टीपल एलील्स होने का मतलब है कि एक टाइप की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो जीन्स के ऊपर पाई जाती है, जीन के अंदर ही समाहित होती है, यानी जीन के रूप में ही उसको एज ए रेफरेंस लिया जाता है एलील्स को। अब यहाँ पे देखा जाता है कि मल्टीपल एलील्स कैन बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ फॉर्म्स ऑफ ए जीन। यानी कि साफ साफ कह रहे हैं कि जीन के रूप में ही एक अवस्था है जो कि कुछ लोकस पे, लोकस का मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके ऊपर न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर डीएनए सिचुएटेड है, और उस डीएनए के अंदर स्पेसिफिक साइट्स पे जो न्यूक्लियोटाइड्स की साइट्स को डिपेंड करता है, उसको रेफरेंस करता है, उसके ऊपर यहाँ पे जीन्स के रूप में ये एलील्स सिचुएटेड रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अब मेंडल्स के रूप में अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू मेंडल, ईच जीन हैड 2 अल्टरनेट फॉर्म्स और एलील मॉर्फ्स आर बीइंग डोमिनेंट एंड द अदर बीइंग रिसेसिव। यानी जो मेंडल्स ने अपनी स्टडीज़ के द्वारा जो फाइंड आउट्स किए, उन्होंने बताया कि 2 अल्टरनेट फॉर्म्स होती है, एक ऐसी अवस्था होती है एलील्स की जो मॉर्फ्स के रूप में, यानी कि जो फिजिकली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो किसी भी होस्ट के ऊपर या सब्जेक्ट्स के ऊपर डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म में, डोमिनेंट का मतलब हुआ ऐसे जीन जो किसी भी लक्षण को मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि जो आसानी से बाह्य आकार के रूप में देखे जा सकते हैं, फिजिकली शारीरिक रूप से जिसको मेजर किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इस तरीके के 2 लक्षणों में पाए जाते हैं, डोमिनेंट फॉर्म में और रिसेसिव फॉर्म में। डोमिनेंट जो कि दिखाई दे रहा है, रिसेसिव जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जेनेटिक फॉर्म में उसके एलील्स प्रेजेंट हैं। अब इसी तरीके से जो जेनेटिक लोकस है, जेनेटिक लोकस का मतलब वही क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें जाने के बाद जीन जो कि एलील्स के रूप में रेफरेंस करता हुआ अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करता है, वो एलीलिक फॉर्म पॉपुलेशन के रूप में, विद इन पॉपुलेशन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो अपने प्रीवियस एंसेस्टर्स से जेनेटिक सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी सेल से तीसरी सेल्स में लोकाई के रूप में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो यहाँ पे एलील्स का रेफरेंस ये हुआ कि जिस तरीके से जीन अपनी जेनेटिक स्ट्रक्चर को एक जीन से दूसरे में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरे से तीसरे में, यानी कि जेनेरिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और अल्टरनेट जितनी भी जनरेशन पे वो लोकस जाएगा, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी, वहाँ पे वो गुण देखने को मिलेंगे। तो सेम ऐसे ही एलील्स होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं। और जैसे जैसे जेनेरिक सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे ही कोई सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बाद जब जाइगोट होकर के आगे को उसमें सेल का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो वही इन्फॉर्मेशन आगे चल के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तो यहाँ पे एलील ये डिसाइड करते हैं कि कौन से जेनेटिक कैरेक्टर हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे और उसके कौन से रूप होंगे, यानी डोमिनेंट फॉर्म होगा जो आसानी से दिखाई देंगे मॉर्फोलॉजिकली, या रिसेसिव पॉइंट होगा, यानी कि उसके गुण तो हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो हैं लेकिन अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हैं, यानी उस स्पीसीज में उसका जो प्रेजेंटेशन है वो ना के बराबर है। तो ऐसे जीन्स होंगे रिसेसिव, इन्फॉर्मेशन कैरी करते हुए भी अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाना। अब यहाँ पे देखते हैं कि जेनेटिक सीक्वेंस जो है वो पर्टिकुलर रीजन पे होते हैं क्रोमोसोम के। इंडिविजुअल जो एलील्स होते हैं वो इनहेरिट करते हैं
कि किस जीन पे ये कैरेक्टर शो होंगे। अब पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स अपने सारे जेनेटिक कैरेक्टर हाफ और हाफ, यानी कि हाफ जेनेटिक कैरेक्टर्स मदर से और हाफ जेनेटिक कैरेक्टर पिता से हर बार अपनी जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स होती है, अपनी जो संतानें होती हैं उसमें ट्रांसफ़र होती है। अब इसी के बेसिस पे जो एलील्स हैं वो पेयर्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। और काउंट करने का मतलब ये है कि किस तरीके से स्पेसिफिक स्पॉट होते हैं जो क्रोमोसोम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का काम करते हैं। अब बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। टिपिकली देयर आर ओनली 2 एलील्स फॉर ए जीन इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड का मतलब है कि पहले से फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसमें n नंबर और n नंबर दोनों n नंबर मिलके 2n नंबर हो जाते हैं। जैसे कि एक जनरेशन से अगर n नंबर का है तो दूसरी जनरेशन का फर्टिलाइजेशन होने के साथ दोनों n मिलकर के 2n हो जाते हैं। यानी कि ये डिप्लॉयड है, दोनों के अंदर न्यूक्लियस फ्यूज हो चुके हैं और दोनों की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो बराबर जा चुकी है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं 2n नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं कि एलीलिज्म रेफर्स टू एनी ऑफ द सेवरल फॉर्म्स ऑफ ए जीन। दी जेनेटिक वेरिएशन अराइज यूजुअली थ्रू म्यूटेशन एंड देयरफॉर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी वेरिएशंस। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं कि मल्टीपल एलीज ट्रेट जो है, यानी कि ट्रेट से मतलब एक ऐसा लक्षण है जो इनहेरिट इन्फॉर्मेशन को एलीज यानी कि जेनेटिक स्ट्रक्चर पर, और मल्टीपल का मतलब है कि कई सारे कैरेक्टर्स हैं, कई सारे जीन्स मिल करके किसी एक आनुवंशिक कैरेक्टर को या कई सारे कैरेक्टर्स को किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करता है, उसका डोमिनेंट और रिसेसिव लेवल क्या होता है। तो जो बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स का वो है ह्यूमंस के अंदर ABO ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे आप देखिए कि A ग्रुप भी है, B ग्रुप भी है, AB ग्रुप भी है और O ग्रुप भी है, यानी कि चारों ग्रुप इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि अब हम ब्लड ग्रुप की स्टडी करें तो A, B, AB और O चारों ब्लड ग्रुप इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कंसेप्ट के बेस पर डिस्कस किया गया है। अदर ह्यूमन ट्रेट्स को अगर हम डिटरमाइन करें तो मल्टीपल एलील्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हेयर कलर, बालों का रंग कैसा होगा, हेयर टेक्सचर, उनकी बनावट कैसी होगी, आई कलर, उसके साथ में बेल्ट, उसका निर्माण कैसे होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर आदि हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के जो ट्रेट्स हैं, जो लक्षण हैं, वो मल्टीपल एलील्स के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। फिर जो इसका एक्सीलेंट एग्जांपल है वो मल्टीपल एलील्स का है ह्यूमन ब्लड टाइप में। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्लड टाइप जो एग्जिस्ट करता है वो पॉसिबल फिनोटाइप्स के रूप में ही अपने आप को एग्जिस्ट कर सकता है, शो कर सकता है, जिसमें कि 4 ट्रेट्स हैं A, B, AB, O। इन चारों ग्रुपों में हमारे सारे ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं जिनकी चारों के एंटीजेंस इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब 3 एलील्स है जो जीन को डिटरमाइन करते हैं ब्लड टाइप्स के लिए। तो अब इसकी अगर लोकेशन देखें तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है वो लोकेटेड होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे इक्वल लोकस में। इक्वल लोकस का मतलब एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीरीज है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे सीक्वेंसेस पे साथ मिलाते हुए लोकेट करती है, यानी कि उनको रिप्रेजेंट करने का काम करती है। अब इसमें कई टाइप्स के जीन्स हो सकते हैं जो सेम लोकस पे हो सकते हैं। लोकस का मतलब लोकेशन से रिलेटेड है कि क्रोमोसोम पर उपस्थित DNA के स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में ऐसे कौन से फ्रेगमेंट्स हैं, ऐसे कौन से जीन्स हैं जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करने का काम कर रहे हैं, तो वही उसकी लोकाई होगी या लोकस होगा। तो इस तरीके के अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स के एलील्स हैं तो वो मल्टीपल एलील्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे जो मल्टीपल एलील्स हैं और मल्टीपल जीन्स हैं उनके बीच में जनरल डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो पाया जाता है स्पेसिफिक जो कई तरीके के जीन्स होते हैं उनमें पाया जाता है। कंट्रोल भी जीन्स के द्वारा ही किए जाते हैं। पॉलीजेनिक है यानी कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं इनहेरिट हो रहे हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हुए मल्टीपल कैरेक्टर्स को शो करने का काम कर रहे हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनका कंट्रोल भी जीन्स के पास ही होता है। मल्टीपल एलील्स जो हैं वो लोकेटेड पोजीशन में होते हैं जिसे लोकाई के रूप में जानते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है। होमोलोगस का मतलब है ऐसे क्रोमोसोम जिनकी शेप, जिनकी स्ट्रक्चर बिल्ट एक जैसी होती है, जहाँ तक कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम भी लगभग एक जैसा ही होता है। तो होमोलोगस है, एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरीके से पॉलीप्लॉइड जीन्स हैं, ऐसे पॉलीप्लॉइड जीन्स जिसमें 2n नंबर हैं या 2n नंबर से ज़्यादा हैं, उनका जो लोकाई है वो डिफरेंट होता है, वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से अलग होते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे ह्यूमंस का हमने एक डायग्राम लिया है और जो ब्लड टाइप्स है वो A लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने A को O के साथ कराया और यहाँ पे B को O के साथ कराया। इसका जो ब्लड टाइप है वो B है, यहाँ पे जो ब्लड टाइप है वो A है
और जो एलील को रिप्रेजेंट करते हैं वो 3 मार्कर हैं हमारे। पहला जो ब्लू कलर का मार्कर है वो है ए एलील को शो करता है, ये को डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो ग्रीन कलर का है बी, ये एक एलील है, ये भी को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और जो लाइट कलर का हल्का सा ये आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ओ एलील, ये रिसेसिव है। तो ओ जो एलील है वो रिसेसिव है और बाकी ए और जो बी हैं ये डोमिनेंट हैं, जो कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इस तरीके से जब आगे चल के फ्यूजन होगा और जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स तैयार होंगे तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। ए ओ के साथ है, ए बी के साथ है, ये 2 कॉम्बिनेशन बन गए। इधर बी ओ के साथ है और ओ ओ के साथ है, यानी कि 4 ट्रेड्स निकल के सामने आ रहे हैं। उसमें से आप देख सकते हो ए का जो कंपोजिशन है वो 2 के साथ, यानी ओ और बी के साथ, क्योंकि ओ तो पहले से ही था तो एक तो रिप्रेजेंट कॉपी उसकी रहेगी। साथ में बी का, यानी कि जो ग्रीन वाला सेगमेंट्स है इसके साथ भी उसने पार्टनरशिप, यानी कि इन दोनों के साथ भी फ्यूजन हुआ, जिसका एक रिजल्ट आता है ए बी। तो एक ब्लड ग्रुप तैयार हुआ ए बी, एक हुआ ए ओ, एक है बी ओ और एक है ओ ओ, यानी कि ए और बी ओ ये अपने आप में 4 रिप्रेजेंटेटिव ब्लड ग्रुप्स हैं जो अगली ऑफस्प्रिंग्स में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्लड टाइप ए है, ब्लड टाइप ए बी है, ब्लड टाइप बी है और ब्लड टाइप ओ है। तो इस तरीके से मल्टीपल ट्रेट्स जो होते हैं वो एलील्स के रूप में अगली जो जनरेशंस होती है नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देने का काम करती है। तो ये कुछ जनरल एस्पेक्ट्स हैं जिसे आप समझ सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो इससे रिलेटेड कुछ 1 या 2 नंबर के एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या यूनिवर्सिटी पैटर्न एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और इसके बीच में जो डिफरेंस होते हैं और मेजर कंसेप्ट होते हैं उसको आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आगे कुछ स्लाइड्स में इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।